हरि ओम। श्रीमद् वाल्मीकि रामायणे किष्किंधा कांडे 1:39 सर्गः। हनुमान जी के समझाने से सुग्रीव का नील को वानर सैनिकों को एकत्र करने का आदेश। समीक्ष्य विमलं व्योम गत विद्युत्फलाहकं सारसाकुल संघुष्टं रम्य ज्योत्स्नानुलेपनं समृद्धार्थं च सुग्रीवं मन्दधर्मार्थसंग्रहम् अत्यर्थं चासतां मार्गमेकान्तगतमानसं निवृत्तकार्यं सिद्धार्थं प्रमदाभिरतं सदा प्राप्तवन्तमभिप्रेतान् सर्वानेव मनोरथान् स्वां च पत्नीमभिप्रेतां तारां चापि समीप्सितां विहरन् तमहोरात्रं कृतार्थं विगतज्वरं क्रीडन्तमिव देवेशं गन्धर्वाप्सरसां गणैः मन्त्रिशून्यस्तकार्यं च मन्त्रिणामनवेक्षकम् उच्छिन्न राजसन्देहं कामवृत्तमिव स्थितं निश्चितार्थोऽर्थतत्त्वज्ञ कालधर्मविशेषवित् प्रसाद्य वाक्यैर्विविधैर्हेतुं मध्यें मनोरमैः वाक्यविद् वाक्यतत्त्वज्ञं हरीशं मारुतात्मजः हितं तथ्यं च पथ्यं च सामधर्मार्थनीतिमत् प्रणयप्रीतिसंयुक्तं विश्वासकृतनिश्चयं हरीश्वरमुपागम्य हनुमान वाक्यमब्रवीत्। पवन कुमार हनुमान शास्त्र के निश्चित सिद्धांत को जानने वाले थे। क्या करना चाहिए और क्या नहीं, इन सभी बातों का उन्हें यथार्थ ज्ञान था। किस समय किस विशेष धर्म का पालन करना चाहिए, इसको भी वे ठीक ठीक समझते थे। उन्हें बातचीत करने की कला का भी अच्छा ज्ञान था। उन्होंने देखा आकाश निर्मल हो गया है, अब उसमें न तो बिजली चमकती है और न बादल ही दिखाई देते हैं। अंतरिक्ष में सब ओर सारस उड़ रहे हैं और उनकी बोली सुनाई देती है। आकाश ऐसा जान पड़ता है चंद्रोदय पर मानो उस पर श्वेत चंदन सदृश रमणीय चांदनी का लेप चढ़ा दिया गया हो। सुग्रीव का प्रयोजन सिद्ध हो जाने के कारण अब वे धर्म और अर्थ के संग्रह में शिथिलता दिखाने लगे हैं। असाधु पुरुषों के मार्ग काम सेवन का ही अधिक आश्रय ले रहे हैं। एकांत में ही जहाँ स्त्रियों के संग में कोई बाधा न पड़े उनका मन लगता है। उनका काम पूरा हो गया है, उनके अभीष्ट प्रयोजन की सिद्धि हो चुकी है। अब वे सदा युवती स्त्रियों के साथ क्रीड़ा विलास में लगे रहते हैं। उन्होंने अपने सारे अभिलषित मनोरथों को प्राप्त कर लिया है। अपनी मनोवांछित पत्नी रुमा तथा अभीष्ट सुंदरी तारा को भी प्राप्त करके अब वे कृतकृत्य एवं निश्चिंत होकर दिन रात भोग विलास में लगे रहते हैं। जैसे देवराज इंद्र गंधर्वों और अप्सराओं के समुदाय के साथ क्रीड़ा में तत्पर रहते हैं, उसी प्रकार सुग्रीव भी अपने मंत्रियों पर राज कार्य का भार रखकर क्रीड़ा विहार में तत्पर हैं। मंत्रियों के कार्यों की देखभाल वे कभी नहीं करते हैं। मंत्रियों की सज्जनता के कारण यद्यपि राज्य को किसी प्रकार की हानि पहुंचने का संदेह नहीं है, तथापि स्वयं सुग्रीव ही स्वेच्छाचारी से हो रहे हैं। यह सब सोचकर हनुमान जी वानर राज सुग्रीव के पास गए और उन्हें युक्त विविध एवं मनोरम वचनों के द्वारा प्रसन्न करके बातचीत का मर्म समझने वाले उन सुग्रीव से हितकर सत्य लाभदायक साम धर्म और अर्थनीति से युक्त शास्त्र विश्वासी पुरुषों के सुदृढ़ निश्चय से संपन्न तथा प्रेम और प्रसन्नता से भरे वचन बोले। राज्यं प्राप्तं यशश्चैव कौली श्रीरभिवर्धिता मित्राणां संग्रह शेषस्तद भवान कर्तुमर्हति। राजन, आपने राज्य और यश प्राप्त कर लिया तथा कुल परंपरा से आई हुई लक्ष्मी को भी बढ़ाया, किंतु अभी मित्रों को अपनाने का कार्य शेष रह गया है। उसे आपको इस समय पूर्ण कर लेना चाहिए। यो हि मित्रेषु कालज्ञ सततं साधु वर्तते तस्य राज्यं च कीर्तिश्च प्रतापाश्च वर्धते। जो राजा कब प्रत्युपकार करना चाहिए इस बात को जानकर मित्रों के प्रति सदा साधुतापूर्ण बर्ताव करता है, उसके राज्य यश और प्रताप की वृद्धि होती है। यस्य कोशश्च दंडश्च मित्राण्यात्मा च भूमिप समान्येतानि सर्वाणि च स राज्यं महदश्नुते। पृथ्वीनाथ, जिस राजा का कोश, दंड, सेना, मित्र और अपना शरीर वे सब के सब समान रूप से उसके वश में रहते हैं, वह विशाल राज्य का पालन एवं उपभोग करता है। तद्भवान् वृत्त संपन्ना स्थित पथि निरत्यये मित्रार्थमभिनीतार्थं यथावत् कर्तुमर्हति। आप सदाचार से संपन्न और नित्य सनातन धर्म के मार्ग पर स्थित हैं, अतः मित्र के कार्य को सफल बनाने के लिए जो प्रतिज्ञा की है उसे यथोचित रूप से पूर्ण कीजिए।
त्यज्य सर्वकर्माणि मित्रार्थे यो न वर्तते संभ्रमाद्विकृतोत्साह सोनर्थैर्नावरुध्यते। जो अपने सब कार्यों को छोड़कर मित्र का कार्य सिद्ध करने के लिए विशेष उत्साहपूर्वक शीघ्रता के साथ नहीं लग जाता, उसे अनर्थ का भागी होना पड़ता है। यो हि काल व्यतीतेषु मित्र कार्येषु वर्तते स कृत्वा महतोप्यर्थान् मित्रार्थेन युज्यते। कार्य साधन का उपयुक्त अवसर बीत जाने के बाद जो मित्र के कार्यों में लगता है, वह बड़े से बड़े कार्यों को सिद्ध करके भी मित्र के प्रयोजन को सिद्ध करने वाला नहीं माना जाता। तदिदं मित्र कार्यं न कालातीतमरिन्दम क्रियतां राघवस्येतद् वैदेह्याः परिमार्गणम्। शत्रुदमन भगवान श्री राम हमारे परम सुहृद हैं। उनके इस कार्य का समय बीता जा रहा है, अतः विदेह कुमारी सीता की खोज आरंभ कर देनी चाहिए। न च कालमतीतं ते निवेदयति कालवित् त्वरमाणोऽपि स प्राज्ञस्तव राजन् वशानुगः। राजन, परम बुद्धिमान श्री राम समय का ज्ञान रखते हैं और उन्हें अपने कार्य की सिद्धि के लिए जल्दी लगी हुई है, तो भी वे आपके अधीन बने हुए हैं। संकोचवश आपसे नहीं कहते कि मेरे कार्य का समय बीत रहा है। कुलस्य हेतु स्वीतस्य दीर्घबन्धुश्च राघवः अप्रमेय प्रभावश्च स्वयं चाप्रतिमो गुणैः तस्य त्वं कुरु वै कार्यं पूर्वं तेन कृतं तव हरीश्वर कपिश्रेष्ठानाज्ञापयितुमर्हसि। वानरराज, भगवान श्री राम चिरकाल तक मित्रता निभाने वाले हैं। वे आपके समृद्धिशाली कुल के अभ्युदय के हेतु हैं। उनका प्रभाव अतुलनीय है। वे गुणों में अपना शानी नहीं रखते हैं। अब आप उनका कार्य सिद्ध कीजिए, क्योंकि उन्होंने आपका काम पहले ही सिद्ध कर दिया है। आप प्रधान प्रधान वानरों को इस कार्य के लिए आज्ञा दीजिए। नहि तावत् भवेत् कालो व्यतीत चोदनाद्रुते चोदितस्य हि कार्यस्य भवेत् काल व्यतिक्रमः। श्री रामचंद्र जी के कहने के पहले ही यदि हम लोग कार्य प्रारंभ कर दें तो समय बीता हुआ नहीं माना जाएगा, किंतु यदि उन्हें इसके लिए प्रेरणा करनी पड़ी तो यही समझा जाएगा कि हमने समय बिता दिया है, उनके कार्य में बहुत विलंब कर दिया है। अकर्तुरपि कार्यस्य भवान् कर्ता हरीश्वर किं पुनः प्रतिकर्तुस्ते राजेन च वधेन च। वानरराज, जिसने आपका कोई उपकार नहीं किया हो उसका कार्य भी आप सिद्ध करने वाले हैं। फिर जिन्होंने वाली का वध तथा राज्य प्रदान करके आपका उपकार किया है, उनका कार्य आप शीघ्र सिद्ध करें। इसके लिए तो कहना ही क्या है। शक्तिमानति विक्रांतो वानर क्षणगणेश्वर कर्तुम दाशते प्रीतिम आज्ञायाम किम नुत्सज्जसे। वानर और भालू समुदाय के स्वामी सुग्रीव, आप शक्तिमान और अत्यंत पराक्रमी हैं। फिर भी दशरथ नंदन श्री राम का प्रिय कार्य करने के लिए वानरों को आज्ञा देने में क्यों विलंब करते हैं। कामम खलु शरय शक्त सुरा सुरमहोरगान वशे दाशति कर्तुम त्वत्प्रतिज्ञामवेक्षते। इसमें संदेह नहीं है कि दशरथ कुमार भगवान श्री राम अपने बाणों से समस्त देवताओं, असुरों और बड़े बड़े नागों को भी अपने वश में कर सकते हैं। तथापि आपने जो उनके कार्य को सिद्ध करने की प्रतिज्ञा की है, उसी की वे राह देख रहे हैं। प्राणत्यागा विशंकेन कृतं तेन महत्प्रियं तस्य मार्गां वैदेहीं पृथिव्यामपि चांबरे। उन्हें आपके लिए वाली के प्राण तक लेने में हिचक नहीं हुई। वे आपका बहुत बड़ा प्रिय कार्य कर चुके हैं, अतः अब हम लोग उनकी पत्नी विदेह कुमारी सीता का इस भूतल में और आकाश में पता लगाएं। देवदानव गंधर्वा असुरा समरुद्रणा न च यक्षा भयं तस्य कुर्युः राक्षसाः। देवता, दानव, गंधर्व, असुर, मरुद्रण तथा यक्ष भी श्री राम को भय नहीं पहुंचा सकते। फिर राक्षसों की तो बिसात ही क्या। तदेवं शक्तियुक्तस्य पूर्वं प्रतिकृतस्तथा रामस्यार्हसि पिंगेश कर्तुं सर्वात्मना प्रियम्। वानरराज, ऐसे शक्तिशाली तथा पहले ही उपकार करने वाले भगवान श्री राम का प्रिय कार्य आपको अपनी सारी शक्ति लगाकर करना चाहिए। नाधस्तादव नौनाप्सु गतिर्नो परिचांबरे कस्यचित् सज्जते स्माकं कपीश्वर तवाज्ञया। कपीश्वर,
आपकी आज्ञा हो जाए तो जल में, थल में, नीचे तथा ऊपर आकाश में कहीं भी हम लोगों की गति रुक नहीं सकती। तदाज्ञापय कह किं ते कुतो वापि व्यवस्यतु हरयो प्रधृष्यास्ते सन्ति कोटयक्रतो नघ। निष्पाप कपिराज, अतः आप आज्ञा दीजिए कि कौन कहाँ से आपकी किस आज्ञा का पालन करने के लिए उद्योग करे। आपके अधीन करोड़ों से भी अधिक ऐसे वानर मौजूद हैं जिन्हें कोई परास्त नहीं कर सकता। तस्य तद्वचनं श्रुत्वा काले साधु निरूपितं सुग्रीव सत्व संपन्नश्चकार मतिमुत्तमां। सुग्रीव सत्वगुण से संपन्न थे। उन्होंने हनुमान जी के द्वारा ठीक समय पर अच्छे ढंग से कही हुई उपरयुक्त बातें सुनकर भगवान श्री राम का कार्य सिद्ध करने के लिए अत्यंत उत्तम निश्चय किया। संधिदेशा मतिमान् नीलं नित्यकृतोद्यमं दिक्षु सर्वासु सर्वेषां सैन्यानामुपसंग्रहे यथा सेना समग्रामे यूथपालाश्च सर्वशः समागच्छन्त्यसंगेन सेनाग्रयेण तथा कुरु। वे परम बुद्धिमान थे, अतः नित्य उद्यमशील नील नामक वानर को उन्होंने समस्त दिशाओं से संपूर्ण वानर सेना को एकत्र करने की आज्ञा दी और कहा, तुम ऐसा प्रयत्न करो जिससे मेरी सारी सेना यहाँ इकट्ठी हो जाए और सभी यूथपति अपनी सेना एवं सेनापतियों के साथ अविलंब उपस्थित हो जाएं। ये त्वन्तबाला प्लवगा शीघ्रगा व्यवसायिनः समायन्तु ते शीघ्रं त्वरिता शासनान्मम स्वयं चानन्तरं कार्यं भवानेपानुपश्यतु। राज्य सीमा की रक्षा करने वाले जो जो उद्योगी और शीघ्रगामी वानर हैं वे सब मेरी आज्ञा से शीघ्र यहाँ आ जाएं। उसके बाद जो कुछ कर्तव्य हो उस पर तुम स्वयं ही ध्यान दो। त्रिपञ्चरात्रा दूर्भंग्य प्राप्नुयादिह वानरः तस्य प्राणान्तिको दंडो नात्र कार्या विचारणा। जो वानर 15 दिन के बाद यहाँ पहुँचेगा उसे प्राणांत दंड दिया जाएगा, इसमें कोई अन्यथा विचार नहीं करना चाहिए। हरीश्च वृद्धानुपयातु सांगदो भवान् ममाज्ञामधिकृत्य निश्चितम् इति व्यवस्थां हरिपुंगवेश्वरो विधाय वेश्म प्रविवेश वीर्यवान। यह मेरी निश्चित आज्ञा है। इसके अनुसार इस व्यवस्था का अधिकार लेकर अंगद के साथ तुम स्वयं बड़े बूढ़े वानरों के पास जाओ। ऐसा प्रबंध करके महाबली वानर राज सुग्रीव अपने महल में चले गए। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये किष्किंधाकांडे 39 सर्ग। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के किष्किंधाकांड में 29वां सर्ग पूरा हुआ। हरि ओम।